नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की खास रिपोर्ट। आदिवासियों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो है, मैक है, एक है। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। विश्व आदिवासी दिवस जनजातीय दिवस के अवसर पर आज 5 परगना की धरती से आर्य न्यूज झारखंड आप सभी मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, साथ ही साथ देशवासियों के साथ तमाम विश्व के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं 5 परगना की धरती में हूँ। ये तमाड़ का सलगाड़ी बोरपा क्षेत्र है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग, जनजातीय समुदाय के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज बड़ा ही खुशी का पल है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा हुई और 9 अगस्त को ये विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज धीरे धीरे आदिवासी जो है अपने हक और अधिकार के लिए उठ खड़े हुए। वो आदिवासी जो कभी ठगे हुए महसूस करते थे, वो आदिवासी जो एक समय ऐसे थे कि सरल व्यक्तित्व का जाने जाते थे, हालांकि शुरू से ही ऐसा रहा है। लड़ना और अपने हक और अधिकार के लिए उठ खड़ा होना तो इनके ये जो है वो लिखा हुआ है, विधि विधान में लिखा है, इतिहास भी ऐसा कहता है। आप भगवान बिरसा मुंडा को जानते होंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा जिन्होंने उलगुलान किया था, देश की आजादी में अग्रणी भूमिका निभाई थी, अपनी खून जो है वो देश के मिट्टी को सींचा था। आज उसी आदिवासी के लिए गौरव की बात है कि देश की जो प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो देश की प्रथम नागरिक है और सर्वोच्च पद पर वो बैठी हुई हैं। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इसी क्षेत्र के सांसद हैं। साथ ही साथ देश को तमाम आदिवासियों को लीड कर रहे हैं, उनसे विकास के कार्यक्रम को सामने ला रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज के हैं। यहाँ के स्थानीय कई विधायक जो है वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। लेकिन इसी बीच देश के हालात कुछ ऐसे रहे कि आदिवासियों पर आक्रमण हुआ, कई हमले हुए और इस दौरान कई ऐसी बातें छन कर आई जिसमें आदिवासी आक्रोशित नजर आए। आज आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और साथ ही साथ आगे की संकल्प यात्रा पे चल रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। तमाम लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए आर्य न्यूज झारखंड में आप बने रहिए। जी बताया जाए, आज विश्व आदिवासी दिवस है, आप सभी को बधाई। तो सबसे पहले क्या कहना चाहिएगा आज? जैसा कि हम लोग का जितना विश्व में आदिवासी दिवस होता है 9 अगस्त को, जैसा हम लोग का पूरा विश्व में मनाते हैं, हम लोग जितना भी आदिवासी हैं, जैसा हो संताल, मुंडा, उरांग, जितना भी आदिवासी हम लोग हैं पूरा देश में, हम लोग आज सब एक साथ होके अपना अपना जगह पे अपना अपना समरा सब अलग अलग हर स्टेट में आज अपना 9 अगस्त 1900 में हम लोग सब अपना अपना दिवस आदिवासी दिवस मनाते हैं। कैसा महसूस करते हैं आदिवासी महिला के रूप में आज आप? हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ, जैसा कि अपना जितना भाई बहन दीदी जितना भी बुजुर्ग जितना भी आए हैं, सब एक आदिवासी अपना संगठन लेके सब अपना अपना एक रूप होके सब अपना आते हैं। अपना सब एक बोली से एक भाषा से सब बोलता है, अपना हिसाब से सब कोई अपना प्रस्ताव रखता है। तो इसीलिए हमको अच्छा लगता है, सब जितना भी आदिवासी हैं एक साथ सब रह के सब अपना अपना भाषा बोल के अपना वेशभूषा में आता है, अपना 2 शब्द बोलता है, पूरा समाज के लिए, अपना संस्कृति के लिए, अपना बचाव के लिए, अपना धरती, अपना जितना जो भी हो जमीन जगह सब व्यवस्था रखता है, जितना समाज को सुधारता है, अपना रीति रिवाज लेके सारा चीज बोलता है। इसीलिए सब कुछ। क्या परिचय हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा सविता मुंडा। पूर्णचंद्र जी, बताया जाए आज विश्व आदिवासी दिवस है, क्या कुछ कहना चाहिए आज? सर, विश्व आदिवासी दिवस में यहाँ पर पहुँचे हुए आर्य न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आदिवासी दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और हम लोग का झारखंड में एक तमाड़ करके जगह नाम है और एक मुरपा ग्राम है, वहां पर ये आयोजन रखा गया है। और इसमें लगभग हम लोग के इस क्षेत्र के 32 + 10 जनजाति पहुंचे हुए हैं। और जितने भी जनजाति के जो लीडिंग पर्सन हैं
और जो समाज को लीडिंग कर रहे हैं वो अपने समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे धर्म के साथ हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे व्यवस्था में हो, चाहे किसी टाइप का भी हम लोग जो पिछड़ापन है उस पिछड़ापन को हम अपने आप में कमजोर महसूस कर रहे हैं और इसको चाहते हैं कि अब हम लोग भी बाकी समाज के साथ कदम से कदम मिलाना चलना चाहते हैं। एक आदिवासी के रूप में आज विश्व आदिवासी दिवस में आप क्या महसूस करते हैं खुद में? देखिए, एक बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस जो हमारे विश्व के आदिवासियों के लिए जो ये बनाया गया है, इसमें आदिवासियों की तमाम जितने भी जनजाति हैं उसके लिए बहुत बड़ा दिवस है। हमको तो लगता है आदिवासियों के लिए इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता। क्या संदेश देना चाहिए आज लोगों को? आज लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि आज के दिन अपने घर से निकल के जहाँ जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पहुँच के अपने बुद्धिजीवी जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, चाहे लीडिंग पर्सन है, उस आदमियों की जो बात है उसको सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जी भैया, आज विश्व आदिवासी दिवस है, आप सभी जमा हुए हैं, क्या कुछ कहना होगा? सबसे पहले जो आर्या न्यूज के सभी सब्सक्राइबर व्यूअर्स को मैं विश्व आदिवासी दिवस के शुभकामना देता हूं और दुनिया के जितने भी जनता है उनको भी आदिवासी दिवस को लेकर के हार्दिक शुभकामना देते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज विश्व आदिवासी दिवस पूरे दुनिया के लोग मना रहे हैं और आज पंच परगना क्षेत्र में हम आदिवासी समाज के लोग मना रहे हैं। आज ऐसे वक्त में हम लोग मना रहे हैं जब आदिवासी पर हमला हो रहा है। एक तरफ विवश करके हम आदिवासियों को घुमाया जा रहा है, एक तरफ पेशाब किया जा रहा है, एक तरफ हमारे सुभाष मुंडा को हत्या की जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र में दिए गए कानून जो हमारा 23 दिसंबर 1994-95 को मनाया गया था, उसमें जो अधिकार दिए गए थे आत्मनिर्भर का अधिकार, वो अभी तक लागू नहीं हुआ और हम पर जो है नरसंहार न हो, हमको पुलिस दमन काटा मारा नहीं हो, इसका कानून दिया गया हुआ है। अभी तक उसकी देश में लागू नहीं हो रहा, राज्य में लागू नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी अहम चीज जो प्रेस मीडिया पत्रकारिता को आदिवासियों को विशेष पैकेज देने का प्रावधान था हजारों करोड़ का, उसको भी डेवलप नहीं किया जा रहा है। और धर्म संस्कृति के आधार पर सबको अक्षुण्ण रखने का जो प्रोविजन दिया गया है अभी तक नहीं हो रहा है। और खेद प्रकट करते हुए कहना चाहते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री ने मात्र 7 करोड़ का बजट इन्होंने आदिवासी दिवस पर लाया। मैं कहना चाहता हूँ 7 करोड़ किसके लिए? आपको तो करना चाहिए कि आदिवासियों के उत्थान के लिए 7000 करोड़ का जो है आवश्यकता था, लेकिन आपने बजट का प्रावधान नहीं किया। आप अकेले रांची में नाच रहे हो, गांव-गांव में देते पैसा, गांव-गांव में अपना धर्म संस्कृति के नाम पर नाचते गाते और अपने उत्थान के लिए काम करते। तो कहीं न कहीं ये सरकार ही नहीं, पूर्ववर्ती जो भी पार्टियां, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, सभी आदिवासी लोग आ करके हम आदिवासियों का आयवास किया है। आज के दिन में आदिवासी दिवस 30 साल बाद हम लोग जान रहे हैं, तो इसलिए हम आज संकल्प लेने आए हैं हम आदिवासी समाज के बीच कि हम लोग गांव में जाएंगे और अपनी जनता को बताएंगे कि संवैधानिक अधिकार क्या है और जो क्षण के बातें आएगी, चाहे जो भी सरकार हो, आदिवासी हित के लिए उनको हम लोग विद्रोह और विरोध करने का हम लोग काम करेंगे। देश के प्रथम नागरिक आपके समुदाय के, झारखंड के मुख्यमंत्री आपके समुदाय के, देश के जनजातीय मंत्री आपके समुदाय के, फिर भी आदिवासी ठगे हुए हैं। ये बात आपने सही कहा। यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे जात का, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे जात का, लेकिन कहीं न कहीं विचारधारा है कि नहीं? आप आदिवासी विचारधारा से लेस है कि नहीं? आप, हमें लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी हैं, ये मुक्ति मोर्चा के आदिवासी हैं, कोई कांग्रेस के आदिवासी होते नहीं। सिर्फ आदिवासी होना चाहिए जो प्राकृतिक पूजक हो और संस्कृति सभ्यता के आधार पर बढ़ता हो, वही आदिवासी हो सकता है। लेकिन देश के जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं वो आदिवासी विचारधारा से लेस हैं। तो हम निवेदन करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, चाहे जो पार्टी में रहो आदिवासी, लेकिन आदिवासी हित के काम करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी ने धान का उत्पादन किया, मतलब जमीन को जोत कोड़ करके जमीन बचाया, जमीन बनाया
और मानव की सृष्टि किया, सब तो आदिवासी ने किया है। तो इसलिए आप आदिवासी को आज मार रहे हो, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब अपने समाज लोग जाग गए हैं, एक हाथ में जो है काम करेंगे, एक हाथ में समाज को बचाएंगे। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आज आदिवासी हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं और पूरी दुनिया के देशों को मैसेज देना चाहते हैं तमार के क्षेत्र से, आइए मिलजुल करके आदिवासी को बचाएं और समृद्ध वर्ल्ड, समृद्ध दुनिया बनाने का हम लोग काम। आज विश्व आदिवासी दिवस है, हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश है? आदिवासियों के लिए आज बहुत शुभ दिन है। 9 अगस्त 1994 से प्रारंभ हो करके आज 9 अगस्त 2023 तक के इस सफर में आदिवासी दिवस के रूप में तमार में भी एक जागरूकता आदिवासियों के बीच में हुआ है। निश्चित रूप से बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। चूँकि मैं जितना दिन मेरा उम्र हो रहा है, उस उम्र में आदिवासियों का जो आज देखने को मिल रहा है, एक एकरूपता, एकजुटता, सामाजिक समरसता, ये देखने को नहीं मिल रहा था। निश्चित रूप से मुझे ये सुखद अनुभूति हो रही है कि आदिवासी धीरे धीरे जागरूकता हो रही है। जिस उद्देश्य से आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो ध्येय है, एक सशक्त समाज, पूरा वैश्विक स्तर पर आदिवासियों का जो समूह है वो एकजुट हो जाए, शिक्षित हो जाए, संगठित हो जाए, सामाजिक समरसता की ओर बढ़े और उनमें जो अपना सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, चाहे कला के क्षेत्र में हो या देश के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न क्षेत्रों में भी आदिवासी लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी निमित्त आज का यह दिन संकल्प के रूप में हम लोगों ने किया है और मैं आज के दिन सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। बताया जाए, विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी शामिल हुए, आज क्या कुछ कहना होगा? ये संघीय राष्ट्र संघ के द्वारा ये मान्यता दिया गया था, तो आजादी के पहले ही ये मान्यता दिया गया था कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। तो पूरा देखा जाए तो पूरा विश्व में आदिवासी की संख्या आदि संख्या में था और उसके बावजूद भी आदिवासी लोगों का कोई नाम चर्चा नहीं हो रहा था। इसलिए संघीय राष्ट्र संघ ने एक विचार किया कि इसको राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वो दिन रखा गया 9 अगस्त, इसलिए 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्या संदेश देंगे आज पूरे देशवासियों को, संदेश देंगे आप? देशवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं, आदिवासी दिवस जो है पूरा विश्व में आदिवासी दिवस आदिवासी लोगों को अपना एक संस्कार, समृद्धि और अपना शिक्षा और अन्यान्य जो है अपना सामाजिक व्यवस्था सबको प्रचार करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए आदिवासी दिवस है। आदिवासी दिवस क्या परिचय मौलाना सिंह। आज विश्व आदिवासी दिवस से क्या संदेश होगा लोगों को? ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक जौनाक्रोश सभा के रूप में किए और ये पूरा विश्व में आदिवासी के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होने लगा है, इसके खिलाफ में लड़ने के लिए हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं। देखिए, अन्याय और अत्याचार तो हमेशा से सालों भर चलता आया है और उस पर आंदोलन भी चलते आ रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, भाईचारे की बात। जो बात ठीक ही है, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, लेकिन माहौल जो है इस तरह का क्रिएट कर दिया गया है वर्तमान सरकार की ओर से। क्योंकि वर्तमान किस सरकार की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तो राज्य सरकार आदिवासी होते हुए आदिवासी की ऊपर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में कोई आवाज नहीं, आदिवासी की जमीन छीनी जा रही है उसमें कोई आवाज नहीं, उसका पदाधिकारी भरोस में लिखते हैं, सारे भरोस में लिख। ताज्जुब की बात है, केंद्र सरकार में प्रथम नागरिक देश की एक आदिवासी महिला है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री आदिवासी है, उसके बावजूद आदिवासी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि वो आदिवासी राष्ट्रपति तो हैं जरूर, लेकिन उनका कोई नहीं चलता हुआ एक मोहरा बनाया गया है कि उनके जरिए रोंदने का एक तैयारी है देश के आदिवासी को। यही हमारा
नजर से ही दिखाई दे रहा क्या है। परिचय? आदिवासी के द्वारा आदिवासी नागरिकों को कुचलना। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है, मानवाधिकार संघ के कोल्हानपुर मंडल के प्रभारी। जी बताया जाए, विश्व आदिवासी दिवस है, चेहरे काफी खिले हुए हैं आप लोग पे, क्या कहना होगा आज? देखिए, आज आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके आप मीडिया के बंधुओं लोग को मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ, जो आज विश्व में खास करके आज जो केंद्र सरकार की जो मोनोपोली है, वो मोनोपोली हमारे आदिवासी समाज के ऊपर वो माने दबाने का जो मोनोपोली देख रहे हैं हम लोग, माने आज दुर्भाग्य की बात है। माने विश्व माने क्या कहिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 में आदिवासी का जल जंगल जमीन और भाषा सांस्कृतिक हम लोग का जो विशेष रूप से हम लोग विश्वास करते हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। और जब मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखा जो धीरे धीरे आदिवासी लोग विकास किए और अग्रसर नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ धीरे धीरे मैंने पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा इन लोगों को मैंने शोषण किया जा रहा है। इसके चलते इन मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोचा नहीं, एक आदिवासी को संगठित होने के लिए, इसका भाषा संस्कृति को सुरक्षा रखने के लिए, इसका जल जंगल जमीन को जो अधिकार है उसको बरकरार रखने के लिए इन लोगों ने सोचा। और प्रथम इसका सम्मेलन हुआ आपका अमेरिका में, जो मैंने 1994 में हुई। वही समय से हमारे आदिवासी का जो ये विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इन्हीं लोगों का देन है। लेकिन आज हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जल जंगल जमीन में जुड़े हुए हैं और दूर दूर में हैं, उतना जागरूक भी नहीं है। अब धीरे धीरे लोग, हमारे समाज के लोग जाग रहे हैं। आज देखिए पूरे दुनिया में 781 हम लोग जनजाति आदिवासी के जाति के समाज के लोग हैं, और आदिवासी समाज हम लोग धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं और संगठित होकर संघर्ष भी कर रहे हैं। अपना अधिकार शिक्षा के तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, चाहे नौकरी चाकरी में हम लोग अपना जो है अधिकार ले रहे हैं धीरे धीरे, आपका संगठित में रहो। आपका परिचय बताइए। मेरा परिचय सावन सिंह मुंडा है, मैं रांची जिला जन परिषद का रांची जिला। यदु गोपाल जी, आज विश्व आदिवासी दिवस है, काफी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और आप लोग अच्छे तरीके से इसे मना रहे हैं, क्या संदेश होगा आज? देखिए, ये एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम आदिवासी जाग रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आदिवासी दिवस पे जिस प्रकार से हमारा जो जुनून देखा गया महिलाओं के साथ, महिला पुरुष बच्चा पूरा सब कोई, इसमें एक ऐसा संदेश जा रहा है पूरा पात्र क्षेत्र में कि आदिवासियों धीरे धीरे हम लोग जाग रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ पाते हैं आज आदिवासी, कहाँ है आदिवासी? हर जंगल में, हर गांव में, हर टोला मोहल्ला में है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज जिस तरह से विकास की ओर, भारत एक विकासशील देश है, इस विकास में आदिवासी कहाँ विकास कर रहे हैं? देखिए, अभी आदिवासी थोड़ा थोड़ा विकास होने जा रहा है। शिक्षा में देखिए, अब खेती में देखिए, हर चीज में देखिए, चाहे मेरा बच्चा लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फौजी में देखिए, जिधर भी देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं, आदिवासी आगे की ओर बढ़ रहा है, देश की सेवा में लगे। हाँ, देश के सेवा में लगे। जी बताया जाए, विश्व आदिवासी दिवस में आज आप लोग यहाँ पे सलगाड़ी में इसे बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं, क्या कुछ कहना होगा आज? हम लोग यहाँ पर जितने भी आदिवासी भाई बहन सब आए हुए हैं विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए। एक्चुअली हम लोग का जो आदिवासी जनजाति हैं बहुत ही पिछड़े और दबे कुचले हैं, इसलिए 1994 में जो पारित हुआ था जो विश्व आदिवासी दिवस, उस दिन से आज तक हम मना रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारा जो आदिवासियों के ऊपर जो जुल्म होता था उसको हम लोग संरक्षण दे रहे हैं। उस संरक्षण और संवर्धन के लिए हम इस बैठक को, इस दिवस को मनाते हैं। क्या परिचय हो? विश्वनाथ सिंह मुंडा। जी बताया जाए, आज विश्व आदिवासी दिवस है, सभी लोगों को पहले तो बधाई, क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत गौरव महसूस हो रहा है। हम लोग आदिवासी विश्व दिवस के शुभ अवसर पर आलिया आदिवासी दिवस में है के बहुत ही गौरव ठहरता। कहाँ से आए हैं आप? सिरकाटी से आए हैं। सिरकाटी। कितने लोग आए आप लोग यहाँ पे? बहुत आए हैं।
क्या नाम बताया आप? नाम क्या बताया आप? विलम सिंह मुंडा जी। और बात करना चाहूँगा आदिवासियों से, ज़्यादा हाड़ी दारू नहीं पीना है। हम भी हाड़ी दारू पी के ऐसा हो गया, इसीलिए थोड़ा कम करना है। जी, आदिवासी दिवस आज है, विश्व आदिवासी दिवस है, पूरा देश और दुनिया मना रहा है। कैसा महसूस करते हैं एक आदिवासी महिला के रूप में? आदिवासी दिवस पूरा विश्व में मनाए तो बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? कुमार से आए। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरबला कुमारी। हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ पे पहुँच कर आप? यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा लगा। विश्व आदिवासी दिवस मना के बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके हर साल ऐसा ही मनाना चाहिए।